नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हम बात करेंगे एक नए व्लॉग की, और वो व्लॉग होने वाला है किस पे? महारानी कर्णावती की स्टोरी पे। एक ऐसी महान और निडर शासिका जो कि गढ़वाल राज्य से ताल्लुक़ रखती हैं। देहरादून की महारानी के नाम से भी इनको जाना जाता है, और इनका दूसरा नाम है नक्कटी रानी के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्योंकि भाई ये जो है गढ़वाल राज्य के शासक महिपति शाह की पत्नी, और तो ये ऐसी महान रानी थी जिन्होंने मुगल बादशाह शाहजहां की सेना को भी बहुत बुरी तरीके से हराया था। सन 1635 में जब इनके पति महिपति शाह की मृत्यु हो जाती है, तो इनका एक छोटा बच्चा था जो कि 7 वर्षीय था, उसको गद्दी पर बैठाया गया महारानी के द्वारा। तो पृथ्वी शाह कम आयु होने के कारण राज्य चलाने के लिए सक्षम नहीं थे, इसलिए गढ़वाल का जो राज्य था वो महारानी के हाथों में ही चलता रहा। यानी कि राज्य की बागडोर महारानी के कंधों पर थी। राज्य के संरक्षण वगैरह सब कुछ, राजनीतिक और सारे कार्य महारानी के ही कंधों पर थे। तो जैसे ही दिल्ली के दरबार में मुगल बादशाह शाहजहां को पता चला कि गढ़वाल में एक रानी है जो कि राज्य चला रही है, और उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, और उसका एक बच्चा है छोटा जो कि 7 वर्ष से है, तो उसने सोचा कि जो रानी है वो तो बहुत दुर्बल होगी, यानी कि वो तो आसानी से हार जाएगी हमसे। इसलिए तो मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने सेनापति नवाजत खां के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी विशाल सेना गढ़वाल राज्य पर चढ़ाई करने के लिए भेज दी। उस सेना में लगभग 1 लाख पैदल सैनिक और 30,000 घुड़सवार सैनिक थे, यानी बहुत विशाल सेना थी। और जो महारानी थी उनकी सेना थोड़ा छोटी थी, इसलिए उन्होंने सोचा महारानी को आसानी से हरा लेंगे। लेकिन भाई महारानी ने इतनी वीरता के साथ युद्ध लड़ा कि जो बादशाह के सैनिक थे उनको चारों खाने चित्त कर दिया, और जो सैनिक बचे परास्त होकर घायल हो गए उनकी नाक कटवा दी गई। इसीलिए तब से महारानी का नाम पड़ा नक्कटी रानी। नक्कटी रानी यहाँ से आता है इनका नाम। तो ऐसी महान रानी थी, जब तक ये रहीं अपने पराक्रम और शौर्य का परचम देती रहीं। इन्होंने मुगलों से बहुत सारे युद्ध लड़े और मुगलों को बार बार हराया। बहुत ही वीरता के साथ युद्ध लड़ती थी। तो ये बात है सन 1635 की, अब से बहुत पुरानी बात है, जब मुगलों का राज्य होता था। ऐसे ही हमारे भारतवर्ष में बहुत सारी महान रानियां आई हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, और बहुत सारी रानियां हैं। उनका इतिहास हम लाते रहेंगे और व्लॉग में आपको दिखाते रहेंगे। तो ये स्टोरी हुई महारानी कर्णावती की। तो जब मुगलों की सेना बहुत बुरी तरीके से हार जाती है, तो उन्होंने शर्म के मारे, जो उनका सेनापति था, ने शर्मसार होके आत्महत्या कर ली भैया, क्योंकि एक लेडीज से हार गया था। महारानी ने उनको बहुत बुरी तरीके से हराया और साथ साथ नाक भी कटवा दी। तो जब व्यक्ति की नाक ही कट जाए तो उसे आत्महत्या करना तो बनता ही है, बुरी तरीके से हार गया। तो मुगल इतनी बुरी तरीके से डर गए थे कि अगले 19 वर्ष तक महारानी पर दोबारा आक्रमण करने के लिए नहीं आए। उसके 19 वर्ष बाद इनका पुत्र जब बड़ा हो जाता है, जिसका नाम था पृथ्वीपति शाह, उस पर आक्रमण होता है। वो आक्रमण कैसे होता है? कुमाऊं का शासक था बाज बहादुर चंद, और हिमाचल का जो राजा था मानदाता प्रकाश। औरंगजेब ने इन 2 शासकों के साथ संधि करके एक विशाल सेना बनाई, और तब पृथ्वीपति शाह पर आक्रमण किया। उसके बाद दून घाटी मुगलों के कब्जे में चली गई, लेकिन अभी भी गढ़वाल का कुछ क्षेत्र पृथ्वीपति शाह के कब्जे में ही था। यानी कि सारा का सारा गढ़वाल औरंगजेब कभी नहीं जीत पाया, वो सिर्फ देहरादून और मसूरी वगैरह तक ही सीमित रह गया। तो ये बात हुई महारानी कर्णावती और उनके पुत्र की। आगे आने वाली स्लाइड में हम ऐसे ही महान शासक और शासिकाओं की स्टोरी आपको बताते रहेंगे। नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है महाराजा सूरजमल की स्टोरी के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन टुमारो।